एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जिस देश की चर्चा करने जा रहे हैं वह देश न केवल सुंदर है बल्कि दिल से भी बहुत बड़ा है। ये एक ऐसा देश है जो पैसा नहीं बल्कि खुशी को महत्व देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूटान की। भारत का प्यारा पड़ोसी जो आकार में छोटा है लेकिन सोच में सबसे आगे है। आप सोच रहे होंगे कि भूटान में ऐसा क्या खास है, तो जरा सुनिए। यहाँ न तो ट्रैफिक लाइट्स हैं, न मॉल की भीड़ है और न ही तेज रफ्तार वाली जिंदगी। यहाँ जंगलों को बचाने का कानून है, तंबाकू पर प्रतिबंध है और हर नागरिक को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा बिल्कुल मुफ्त मिलती है। एक और मजेदार बात यह है कि इस देश ने जीडीपी की जगह जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपनाया है। यानी देश की तरक्की इस बात से मापी जाती है कि लोग कितने खुश हैं, न कि उनके पास कितना पैसा है। तो चलिए दोस्तों, इस सफर में हम जानेंगे भूटान का इतिहास, इसके नियम कानून, संस्कृति, भाषा, खान पान, त्योहार, पर्यटन स्थल और वे सारी अनोखी बातें जो इस देश को वास्तव में खास बनाती हैं। तो बिना देरी किए चलिए निकलते हैं एक अनोखी यात्रा पर, एक ऐसी जगह जहां सुकून हवा में घुला हुआ है। भूटान का नाम सुनते ही हरे भरे जंगल, पहाड़, बौद्ध मंदिर और शांति की तस्वीर हमारे मन में उभर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भूटान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भूट और स्थान से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ियों का देश। भूटान दक्षिण एशिया का एक लैंडलॉक देश है, यानी इसके चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। इसके पड़ोसी देश हैं, उत्तर में चीन और दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में भारत। भूटान को ध्रुक युल कहा जाता है, जिसका अर्थ है थंडर ड्रैगन की भूमि। यह नाम स्थानीय लोगों ने इसे दिया है। यह देश पूरी तरह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। इसी कारण यहाँ की हरियाली, पहाड़, झरने और नदियां इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। भूटान का कुल क्षेत्रफल लगभग 38,394 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या मात्र 8 लाख है। यानी यहाँ आपको भीड़ भाड़ नहीं बल्कि शांति और प्राकृतिक सौंदर्य मिलेगा। इसकी राजधानी है थिम्फू, लेकिन हवाई अड्डा पारो में स्थित है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पारो एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ केवल कुछ गिने चुने पायलट ही विमान को उतार सकते हैं। भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा, लेकिन यहाँ 20 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत और भूटान का रिश्ता भी बहुत पुराना और गहरा है। यहाँ की मुद्रा नगुलत्रम है, लेकिन भारतीय रुपया भी यहाँ आसानी से स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, भूटान की शुरुआत एक शांत बौद्ध साम्राज्य के रूप में हुई थी। 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ तिब्बत से बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और धीरे धीरे यह अध्यात्म का प्रमुख केंद्र बन गया। कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव ने भूटान में बौद्ध धर्म की नींव रखी थी। उनकी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है टाइगर नेस्ट मठ, जो पहाड़ की ऊंची चोटी पर इस तरह टिका है जैसे किसी चमत्कार से। 1600 के दशक में भूटान ने एक बड़ा मोड़ लिया, जब महान बौद्ध भिक्षु और योद्धा शब्द्रुंग नगवांग नामग्याल यहाँ आए। उन्होंने भूटान को एकजुट किया और मजबूत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। आज जो भव्य जोंग्स यानी किले आप देखते हैं, जैसे ताशी चो जोंग या पुनाखा जोंग, वे उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। शब्द्रुंग ने भूटान को तिब्बत और बाहरी आक्रमणों से बचाया और इस छोटे देश की अलग पहचान बनाई। भूटान का इतिहास इस बात के लिए भी खास है कि यह देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। जहां बाकी देश ब्रिटिश या अन्य किसी सत्ता के अधीन रहे, वहीं भूटान ने हमेशा अपनी संप्रभुता बनाए रखी। यही कारण है कि आज भी यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और रिवाज इतने जीवंत हैं। 1940 और 50 के दशक में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, तब भूटान ने धीरे धीरे बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने शुरू किए। 1974 में पहली बार विदेशी पर्यटकों को भूटान में प्रवेश की अनुमति दी गई, वह भी बेहद सीमित संख्या में, क्योंकि भूटान अपनी सांस्कृतिक संतुलन को बनाए रखना चाहता था। उसी साल भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक का राज्याभिषेक हुआ और तभी दुनिया को इस शांत देश की पहली झलक मिली। भूटान की राजधानी थिम्फू समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, लेकिन ट्रैफिक में न तो अव्यवस्था होती है और न ही विवाद।
यहाँ की ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के इशारों से पूरी व्यवस्था संभालती है और लोग विनम्रता से नियमों का पालन करते हैं। थिम्फू न केवल भूटान का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि इसके बाजार, बौद्ध मठ और शांत वातावरण इसे एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनाते हैं। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और आप सुकून की गोद में बैठे हों। थिम्फू के अलावा पारो शहर भी बहुत खास है, क्योंकि यहीं भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, जिसे पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में गिना जाता है, जहां लैंडिंग और टेक ऑफ केवल कुछ ही अनुभवी पायलट कर सकते हैं। इसके अलावा पुनाखा नामक शहर भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह कभी भूटान की राजधानी हुआ करता था और आज ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग और बाइकिंग के लिए मशहूर है। भूटान के नियम दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ 1999 से पहले टीवी और इंटरनेट पूरी तरह प्रतिबंधित थे, क्योंकि राजा का मानना था कि इनसे लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूल सकते हैं। यहाँ तंबाकू खरीदना, बेचना और सार्वजनिक स्थानों पर सेवन करना पूर्णतः निषिद्ध है। प्लास्टिक बैग्स पर भी वर्षों पहले प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यदि कोई व्यक्ति विलुप्त प्रजाति के जानवर का शिकार करता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। भूटान के लोग इतने सरल और खुश मिजाज होते हैं कि वे अपना जन्मदिन तक याद नहीं रखते। नए साल के अवसर पर सभी नागरिक सामूहिक रूप से जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाता है, यानी दूल्हे की विदाई होती है। महिलाएं घर की मुखिया होती हैं और कुछ क्षेत्रों में संपत्ति भी बेटियों के नाम होती है। भूटान एक ऐसा देश है जहां एक से अधिक विवाह की अनुमति है, लेकिन समलैंगिक विवाह अभी भी गैर कानूनी है। भूटानी लोग अपने हर त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। ढोल, नगाड़ों और पारंपरिक संगीत की गूंज के बीच भूटान घूमने के लिए इतनी अद्भुत जगहें हैं कि एक बार यहां आने पर मन करता है हर पहाड़ी, हर मठ और हर घाटी को देखा जाए। सबसे प्रसिद्ध जगह है पारो त्सेचू, जिसे दुनिया टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री के नाम से जानती है। यह मठ पहाड़ की ऊंची चट्टान पर बना हुआ है और ऐसा लगता है जैसे यह बादलों पर टिका हो। यहां तक पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन वहां पहुंचने पर मिलने वाला सुकून और शांति जीवन भर याद रहती है। इसके बाद आती है भूटान की राजधानी थिम्फू, जो न केवल प्रशासनिक केंद्र है बल्कि घूमने और खरीदारी के लिए भी बेहतरीन जगह है। यहाँ का ताशीचो जोंग एक शानदार बौद्ध मठ और सरकारी इमारत है, जिसे रात में रोशनी से सजाया जाता है। पुनाखा जोंग 2 नदियों के संगम पर बना एक भव्य महलनुमा मठ है। सर्दियों में यहाँ भूटान के धार्मिक प्रमुख भी आते हैं। इसके आसपास रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और हाइकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां की जाती हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए चेलाला पास अवश्य देखने योग्य है। यह भूटान का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, जहां से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां और पारो घाटी का दृश्य एक साथ दिखाई देता है। भूटान का भोजन भी उतना ही खास है जितना कि यह देश। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिश है एमा दातशी, जो मिर्च और चीज से बनती है और लगभग रोजाना खाई जाती है। अलावा फुएंटे थुपका और याक के मांस से बनी डिश भी लोकप्रिय है। यहाँ की नमकीन मक्खन वाली चाय सुजा भी अनोखी है। शुरुआत में इसका स्वाद अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह मन को भाने लगता है। यहाँ की संस्कृति में जब कोई मेजबान आपको भोजन के लिए आमंत्रित करे तो पहली बार में मना करना शिष्टाचार माना जाता है। 2-3 बार मना करने के बाद ही मेजबान संतुष्ट होता है। भूटान की अर्थव्यवस्था भले ही बड़ी ना हो, लेकिन स्थिर और संतुलित है। देश की जीडीपी लगभग $2.6 बिलियन के आसपास है और प्रति व्यक्ति आय करीब $500 है। भूटान की सबसे बड़ी ताकत है जल विद्युत उत्पादन। यहाँ की नदियों से निकली बिजली भारत को भेजी जाती है, जिससे दोनों देशों को लाभ होता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट और कृषि भी अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी नागरिकों के लिए मुफ्त हैं। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 71% है और सरकार लगातार नए स्कूल व तकनीकी संस्थान खोल रही है। तो दोस्तों, यह था प्रकृति की गोद में बसा अद्भुत और शांत देश भूटान। यदि आपको यह जानकारी और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो
आप तक आसानी से पहुंच सके। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।